Good morning, students. Today, I'm going to start chapter 6 from your book First Flight of class 10th, The 100 Dresses, part 2. In part 1, we had read about Wanda Pentrosky, Peggy and Maddie. 3 लड़कियों के बारे में पढ़ा था. वैंडा जो थी एक पोलैंड से आई हुई लड़की थी, पॉलिश गर्ल थी. उसका नाम अजीब था. शी वॉज क्वाइट पुअर गर्ल, जिसकी वजह से सब उसको टीज करते थे, चिढ़ाते थे. स्पेशली पेगी एंड मैडी, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी. मैडी जो थी वो शांत रहती थी, पर पेगी हमेशा उसको टीज करती थी. शी वॉज क्वाइट रिच गर्ल. शी बिलोंग टू अ गुड वेल टू डू फैमिली. एक बार स्कूल में कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें सब लोगों ने सोचा था कि पेगी जो है वो विन करेंगी, पर अनफॉर्चुनेटली और लकीली यू कैन से कि वांडा विन कर लेती है. बट वांडा कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रही थी. नो वन नोज कि वो कहाँ है. जब उसके ड्राइंग सारे रूम में टंगे हुए थे, इट वॉज ऑल ब्यूटिफुल ड्रेसेस, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस था. और उसकी टीचर ने एज्यूम किया था कि अगर वांडा आएगी, मे बी वो कल स्कूल आएगी, तो उसको ये मेडल जो है वो जो जीती है उसको वो दे दिया जाएगा. एंड नाउ एवरीवन वाज मॉनिटरिंग द ड्राइंग. नाउ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम देयर. बी रेडी विथ योर बुक सो दैट आई कैन स्टार्ट. While in the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoroughly for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seats. अब क्या हुआ, सारे लोग जो थे वो घूम घूम कर जो एग्जीबिशन लगा हुआ था उसके ड्राइंग का चारों तरफ, उसको देख रहे थे, सब उसको एडमायर कर रहे थे. तभी मिस मैशन के पास में एक नोट आता है, एक चिट्ठी आता है कोई लेकर के. ऑफिस का स्टाफ, ऑफिस में जो वहां पे मॉनिटर था वो आता है मिस मैसन के नाम पे एक नोट लेकर के. मिस मैसन उस नोट को पढ़ती है, एक बार नहीं कई बार पढ़ती है, सेवरल टाइम्स, और उसको ध्यान से देखती है. फिर उसने हाथ में ताली बजाई. ताली क्यों बजाई? जस्ट नॉट टू क्लैप, जस्ट टू कॉल एवरीवन, टू हैव एवरीवन्स अटेंशन. उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हाथ क्लैप किया और फिर अपने बच्चों को कहा वहां से कि अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में आकर के बैठ जाएं. When the shuffling of feet stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, जब पैर का जो घिसना, shuffling means I told you, जब पैर हम लोग जमीन पे घिसते हैं, that is called shuffling. जब सारे लोग बैठ गए इत्मीनान से, सब अपने सीट्स को ले लिए, तो पूरा क्लास शांत था और अटेंटिवली मिस मैसन कुछ बोलने जा रही थी, उसको सुनने वाला था. मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. उसने कहा, मिस मैसन बोलती कि मेरे हाथ में जो ये चिट्ठी है वो वांडा के फादर ने लिखा है और मैं चाहती हूं ये लेटर मैं तुम सबके सामने पढ़ूं. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब क्या हो, मिस मैसन जो है वो सामने क्लास में आकर के खड़ी हो जाती हैं एंड चारों तरफ जो था वो रूम पूरा शांत, टेंशन वाला माहौल हो जाता है. ऐसा लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मिस मैशन बताने वाली हैं. एंड दैट वाज, अभी जो चीज वांडा के फादर का लेटर जो पढ़ने वाले थी, इट वाज अ रियल इंपॉर्टेंस. मैसन के एक्टिविटी से, उनके जेस्चर से ऐसे ही पता चल रहा था. वो अपने चश्मे को एडजस्ट करती हैं और फिर वो आकर के बोलना शुरू करती हैं. सारे बच्चे शांति से उनकी बात सुन रहे थे. एंड व्हाट शी रेड, what was in the letter? Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petrosky. अब क्या कहते हैं, उसके फादर ने लेटर लिखा टीचर को. उसने कहा कि मेरी वांडा जो है वो अब स्कूल नहीं आएगी, आपके स्कूल नहीं आएगी, ना कि जेक आएगा. जेक उसके भाई का नाम था, ठीक है. उसका भाई भी अब स्कूल नहीं आएगा. अब हम लोग जो है वो बड़े शहर में मूव ऑन कर रहे हैं, बड़े शहर जा रहे हैं और अब कोई
और ज्यादा पोलैक किसी को नहीं चाहिए। पोलैक क्या होता है? जब आप किसी को किसी के जगह के नाम से उसको चिढ़ाते हैं ना, दैट इज पोलैक। जैसे पोलैंड के लोगों को अगर चिढ़ाना हो, उसको गुस्सा दिलाना हो, तो हम लोग उसको पॉलिश ना बोल करके पोलैक कहेंगे, ठीक है। दिस मेक देम, दिस इरिटेट देम। तो अब उसने कहा कि अब कोई भी उसको पोलैक नहीं चिढ़ाएगा। अब हम लोग वहां मूव कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां पे हम लोगों की तरह बहुत लोगों के फनी नेम्स हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अब कोई हम लोगों से ये नहीं पूछेगा कि इतना फनी नाम क्यों है, क्योंकि हम लोग जहां जा रहे हैं वहां बहुत सारे ऐसे नाम वाले लोग हैं, और वो ऐसा क्या क्या लेटर एंड कर देते हैं। जैसे ही ये लेटर एंड होती है, द डीप साइलेंस मेट इन द रीडिंग ऑफ द लेटर। पूरा क्लास जो है वो अचानक से एकदम शांत हो जाता है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन अपने चश्मे को उतारती हैं। ब्लू ऑफ देम एंड वाइप देम ऑन द सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ। उसमें फूक मारती है और फिर अपने चश्मे को साफ करती है। वी क्लीन इट विथ आवर क्लोज। तो वो अपने साफ हैंकी से उसको साफ करती है। देन शी पुट देम अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। वो फिर वापस अपने चश्मे को पहनती है और क्लास की तरफ देखती है। वेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो बोल रही थी उसकी आवाज जो थी वो एकदम धीमी हो जाती, एज इफ यू आर इन डीप ग्रीफ। आपको बहुत उदास है, आप बहुत तकलीफ में हैं, आपको बुरा लगा है, ऐसा फील होता है मिस मैसन की एक्टिविटी से। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज और गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely or deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़का और लड़की जो है इस रूम नंबर 13 से किसी को भी इंटेंशनली या फिर मजाक से भी किसी के नाम के लिए नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी का नाम उससे अलग है। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. उसने कहा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ जो कुछ भी आप लोगों ने कहा था, मतलब वो टीचर को मालूम था कि बच्चे उसको टीज करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, तो उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा, वो थॉटलेसनेस था, एक नादानी थी और कुछ नहीं था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे मालूम है जिस तरह से मैं फील कर रही हूँ, मतलब मिस मैसन जो फील कर रही है वैसे ही सब लोग फील करते होंगे। एंड शी वॉज फीलिंग सैड। उसको हर्ट हुआ था, मिस मैसन को हर्ट हुआ था कि उसके नाम को चिढ़ाने की वजह से वो यहां से चली गई है शायद, और अब उसके फादर को ये भी चीज पता थी कि सब उसके नाम को चिढ़ाते थे और उसको बुरा लगता था, इसीलिए वो स्कूल छोड़ दी है। इस चीज का उसको अफसोस है कि उन लोग के चिढ़ाने की वजह से स्कूल से वो चली गई है लड़की। इसीलिए वो कहती है कि जिस तरह से मैं अभी फील कर रही हूं तुम लोग भी वैसे ही फील करते होगे। दैट देयर इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू टू डू थिंक अबाउट इट। मिस मैसन कहती हैं कि मेरे ख्याल से जो अभी हुआ वो बहुत ही बैड लक वाली चीज है, अनलकी चीज है जो कि हुआ है, और बहुत उदासी भरा चीज है जो कि आज हो गया। मैं चाहती हूं कि आप सब इस बारे में सोचें। When you say something to one, आप किसी को bluntly अगर कुछ कहते हैं, तो when you speak that, it have both the effects. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। If you are telling the truth and not to hurt anyone, तो वो चीज आप पॉजिटिव ले सकते हैं, but you are telling a lie and you are telling something to hurt someone, तो वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है किसी पे, उसका प्रभाव इन्फ्लुएंस जो है वो किसी को बुरा हो सकता है। दिस इज वॉट हैपनिंग हियर। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क। पहला पीरियड जो था वो लेसन तैयार करने का था। मैडी जो थी वो कोशिश कर रही थी पढ़ने का, पर वो अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन हर बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसकी तबीयत से ही नहीं लग रही थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसको बुखार आ रहा था, इसलिए क्योंकि उसने कुछ गलत किया था जिसके लिए उसको अफसोस हो रहा था। शी वॉज फीलिंग गिल्टी। एग्जैक्टली दिस इज वॉट हियर मीन्स कि शी हैड अ पेन इन हर लोअर स्टमक। दैट मीन्स शी वॉज फीलिंग गिल्टी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड listening to Peggy's ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said
Nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. उसने कहा, हाँ वो ये चीज मानती है कि उसने कभी भी वांडा को चिढ़ाया नहीं है ये कह के कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कभी भी उसको टीज नहीं किया है। पर ऐसा कहा जाता है कि जो गलती करता है उसको सपोर्ट करने वाला या उस वक्त शांत रहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है। तो मैडी जो थी वो यही कर रही थी, पेगी के साथ कभी कुछ कही नहीं थी। पर पेगी जब वांडा को उसके ड्रेसेस के बारे में बोल करके चिढ़ाती थी तब मैडी वहीं पे खड़े होकर के शांति से उसकी बात सुनती थी बिना कुछ कहे। वो चाहती तो उसको रोक सकती थी पर वो कुछ कहती नहीं थी। ऑलवेज शी स्टैंड एंड हियर। इसीलिए कहा जाता है कि जितना की गलत पेगी थी उतना ही गलत मैडी भी थी, उतनी गलती उसकी भी थी। एंड दैट वॉज एट बेस्ट एज पेगी हैड डन, एक्सक्यूज मी, वर्स शी वॉज अ कॉवर्ड, या फिर उससे भी बुरा जितना कि पेगी कम से कम बोल करके निकल लेती थी। पर मैडी ने जो किया है वो तो और बुरा था, क्योंकि वो बुरा नेचर के साथ साथ उसका डरपोक होने वाली चीज को भी बताता है कि शी वॉज वेरी कॉवर्ड, वो बहुत डरपोक थी। एट लीस्ट पेगी डिड नॉट कंसिडर they had been very mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. कम से कम पेगी जो है जब वो कुछ कर लेती थी या कह लेती थी तो उसको बुरा नहीं लगता था कि उसने कुछ गलत किया है। पर मैडी को ये चीज सोच करके बुरा लगता था, क्योंकि वो कभी कभी अपने आप को वांडा के प्लेस पे रख करके सोचती थी कि उसको कैसा फील होता होगा। दैट मीन्स मैडी इज एन इमोशनल गर्ल। ठीक है, मैडी जो थी वो इमोशनल गर्ल थी, इसीलिए उसको वांडा की चीजों में बुरा लगता था। पुट वांडा शूज मतलब खुद को उसकी जगह पे रख करके सोचना। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सके और अपनी इस गलती को सुधार सके। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी hadn't meant to hurt her feeling. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वो सोच रही थी कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो वांडा से ये कह पाए कि वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो उसको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, किसी तरह से वो ऐसा कह दे। और ये चीज सोचते हुए वो पेगी की तरफ टर्न करती है मैडी, पर पेगी उसकी तरफ नहीं देखी, वो अपने दूसरे काम में बिजी थी। शी वॉज हार्ड इन स्टडी, वो पढ़ने में अपनी बिजी थी, इसलिए वो उसने मैडी की तरफ देखा भी नहीं। Seems to study very hard, वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। Well, whether Peggy felt badly or not, अब वो सोच रही थी पता नहीं पेगी जो है उसको बुरा लगा है या नहीं, वो चीज सोच रही थी मैडी। बट मैडी हैड टू डू समथिंग, पर मैडी को कुछ ना कुछ तो करना था, मतलब अपनी गलती सुधारने के लिए वो कुछ करना चाहती थी। शी वॉज फीलिंग सो गिल्टी, सो बैड कि वो चाहती थी वो किसी तरह से वांडा पेंट्रोस्की से माफी मांग ले और अपनी गलती का पछतावा करे। जब उसने पेगी को देखा, पेगी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब जो भी करना था वो मैडी को करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। मे बी पेगी वुड क्लाइंब टू द heights with her. They would tell Wanda she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. अब ये जो मैडी सोच रही है वो ये चीज बता रहा है कि वो किसी तरह से भी वांडा से माफी मांगना चाहती थी। शी वॉज फीलिंग सो बैड, उसको इतना हर्ट फीलिंग हो रहा था कि उन लोगों की वजह से ही वांडा पेंट्रोस्की स्कूल छोड़कर के चली गई है और अपनी उस गलती को सुधारने के लिए वो कुछ भी करना चाहती थी। तो उसने क्या सोचा कि वो बॉगिन हाइट्स जाएगी, हो सकता है पेगी भी उसके साथ जाए अगर वो बात करे उससे तो, और वहां जाकर के वो वांडा से बात करेगी और उसको कहेगी कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, उसकी जो ड्रेसेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, 100 ड्रेसेस, एंड दस शी वॉन्ट्स टू रिग्रेट, वो अपनी चीजों से अपने पछतावा करना चाहती थी जो गलती उसने की थी उसके लिए। When the school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल ओवर हुआ दोपहर के वक्त में, पेगी मैडी के पास में आती है,
प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मतलब दिखावा कर रही है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वो दिख रहा था कि उसको फर्क पड़ रहा है इससे। वो बोली, hey, let's go and see if the kids had left the town. उसने कहा चलो चल करके देखते हैं कि वो जो बच्ची है, बच्ची मतलब she means to वांडा, उसको कहना था वांडा से कि वांडा जो है वो स्कूल घर छोड़ करके चली तो नहीं गई, वो जाकर के देखना चाहती है। दैट मीन्स जो थॉट मैडी के पास में था वही थॉट पेगी के पास में भी था। शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बैड बट शी वॉज प्रिटेंडिंग कैजुअली, कैजुअलनेस दिखा रही है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। उसने कहा कि चलो, मैडी बड़ा खुश होती है। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में जो ख्याल था वही ख्याल पेगी के पास में भी आया। दैट मीन्स पेगी जो है वो एकदम सही कर रही है, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप एंड स्ट्रीट रोड बॉगिन्स हाइड। The part of the town wore such as forbidding air on this kind of November afternoon, drizzling, damp and dismal. अब वो लोग लड़कियां जैसी दोपहर में छुट्टी होती है उसके बाद जब वो स्कूल से निकलती है, दे मूव टू द बॉगिन हाइट्स, वो बॉगिन हाइट्स की तरफ वांडा पेट्रोस्की के घर की तरफ जाती है। जब वो आगे बढ़ती चले जाती है उस तरफ का जो हवा था वो बहुत ही गंदा था। इट वॉज नॉट वेरी गुड। ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ उन लोगों को, इट वाज सेड कि जब आप उदास रहते तो लगता है सब तरफ सारे लोग उदास हैं, गुस्से में हो तो सब गुस्सा में लगता है। तो वही चीज इन दोनों को भी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो है, सारा हवा जो है वहां का वो उदास है, सैड है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। इट वॉज डैम्प वेट, मौसम वैसा था। इट इज सेड कि चारों तरफ उदासी भरी हुई थी। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, I never did call her foreigner or make fun of her name. उसने कहा, अब पेगी जो है वो ऐसा क्या करके अपनी गलती को कम करने की कोशिश करती, अपने आप को दिलासा दे रही थी। उसने कहा, खैर मैंने कभी भी उसको फॉरेनर कह के नहीं चिढ़ाया और ना ही कभी मैंने उसका नाम का मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we are making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gay. Look how she can draw. वो अपने आप को दिलासा दे रही थी क्योंकि वो इतना बुरा फील कर रही थी, पेगी भी, कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी इस फीलिंग को मैडी समझ पाए। तो उसने कहा कि खैर मैंने उसके नाम का तो कभी मजाक नहीं हुआ, ना ही मैंने उसको कभी फॉरेनर कहा है। हाँ, हम लोग जो उसके साथ मजाक करते हैं मेरे ख्याल से उससे उसको बुरा भी नहीं लगा होगा, मतलब कोई और मजाक उड़ा करके इसको बुरा फील करवाया है। मैं तो सोचती थी कि वो बहुत गूंगी और बेवकूफ टाइप की लड़की है, बट देखो तो वो कितना अच्छा ड्राइंग बनाती थी। दिस लाइन शोज कि पेगी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है। ठीक है, शी वॉज ओवर कॉन्फिडेंट दैट शी इज मच बेटर देन एनीवन एल्स। उसको इतना कॉन्फिडेंट था कि वो गलत हो ही नहीं सकती, सबसे बेहतर वही है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोल पाई। ऑल शी होप दैट वॉज दे कुड फाइंड वांडा। बस मैडी के दिमाग में बस इतना ही चला था, वो किसी तरह से वांडा पेट्रोस्की को ढूंढ ले और वो उससे माफी मांग ले। She wanted to tell her that they were sorry they had picked her on her. Now, wonderful, the whole school thought she was, and please not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब वो क्या सोच रही थी वांडा, वो किसी तरह मैडी वो सोच रही थी किसी तरह वो वांडा से मिल ले, वो जा करके वांडा को बताएगी कि तुम बहुत अच्छी हो, वो माफी मांगेगी अपनी की हुई गलती पे। उसने कहा कि अब सारा स्कूल तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है और अब कभी भी कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। मैं और पेगी मीन्स मैडी और पेगी जो है वो अगर तुमसे कोई अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करेगा तो वो उससे लड़ेंगे, पर जैसे इन सेंस शी मीन्स दैट कि वो उसको फ्रेंड बन करके रखना चाहती थी और उससे कहना चाहती थी कि वो इस शहर को छोड़ करके, स्कूल को छोड़ करके ना जाए। द टू गर्ल्स हरी डाउन, दे होप दे वुड गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी जा रही थी, सोच रही थी कि शाम होने से पहले वो वापस लौट आए। आई थिंक दैट वॉज वेयर द पेट्रॉन्स लिव। सामने में पेगी को एक घर दिखाई देता है, मैडी को। उसने कहा, पॉइंट आउट किया एक व्हाइट हाउस की तरफ का, वो देखो वही घर है, लगता है वो पेट्रॉस्कीज वहीं रहते थे।
Wives. Old grasses stuck up here and there along the pathway, like little thin kitten. The house was still Spa's little yard. Looked shabby but clean. It reminded Mandy of Wanda's blue dress. One dress, her faded blue cotton dress. Shabby but clean. उसको जब दूर में घर दिखाई देता व्हाइट कलर का, उसने सोचा कि वही होगा पेंट्रोस्की का घर। वो उसको देखती और उसने ये देखा तो उसको लगा कि शायद वही उसका घर है। और उसका घर का जो कलर था वो फेडेड ब्लू कलर का था। इट सीम्स कि ये घर उसके ड्रेस को रिमाइंड कर रहा था कि जो ड्रेस वो हमेशा स्कूल पहन के आती थी फेडेड ब्लू कलर का, वैसे ही उसका घर दिख रहा था। सामने कुछ बंच ऑफ ग्रासेस थे, इधर उधर बिखरे पड़े हुए। लग रहा था ऐसा कि काफी दिन से वो सफाई नहीं हुई थी। There was no sign of life about the house. वहां पे किसी के रहने का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां नहीं रह रहा है। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. पेगी बड़ा फॉर्मली उस दरवाजे पे प्यार से नॉक करती पर कोई जवाब नहीं होता। She and Maddie went around the backyard and knocked there. वो दोनों घर के पीछे की तरफ जाते हैं और वहां पे भी नॉक करते हैं। Still there was no answer. और वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। There was no doubt about it. The Petrosky were gone, and how could they ever make amends? अब ये इसमें कोई शक नहीं था कि पेट्रोस्की जो थे वो शहर छोड़ करके जा चुके हैं। अब वो सोच रहे थे वो किस तरह से अमेंड करेंगे, मतलब अपनी गलती सुधारेंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. अब वो वापस से लौटना शुरू कर दिए। Till here I am ending today. The next video I'll give you the rest of the chapter till यहां तक। आप लोग एक जो बीच में आता है ओरल कंप्रिहेंशन चेक, जस्ट हियर, ये आप लोग कर लेंगे। और इसके अलावा rest of the question I'll give you when I'll end this chapter. Till then, children, take care. Goodbye.